दुनिया के तमाम इंसानों को लगने वाली बीमारियों की वजह उनका अपना दिमाग होता है। अगर कोई काबिल हकीम या डॉक्टर आपको बता दे कि आप फलां मर्ज का शिकार हो चुके हैं और आप उसकी बात पर यकीन कर लें, तो अगर हकीकत में आपको वो बीमारी ना भी लगी हो, तब भी अपने यकीन की वजह से आप उस बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। ये नजरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के माहिर हयातियात डॉक्टर ब्रूस लिप्टन का है, जो गुज़श्ता 20 साल से इंसानी जीन्स पर रिसर्च कर रहे हैं और अपनी रिसर्च से बहुत ही हैरत अंगेज और दिलचस्प हकायक दुनिया के सामने लाए हैं। उनके मुताबिक इंसान के सोचने का अंदाज और तर्ज फिक्र उसकी जिस्मानी तब्दीलियों पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। यही वजह है कि हम जिस चीज पर यकीन कर लेते हैं वो हमारे जिस्म के अंदर और बाहर जरूर असर करती है और इसी तरह तब्दीलियां रूनुमा हो जाती हैं। डॉक्टर ब्रोस के मुताबिक इंसानी जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग उसके यकीन के हाथों में है और वही गाड़ी को चलाता है। डॉक्टर ब्रोस की वजह शोहरत उनकी मशहूर रिसर्च बायोलॉजी ऑफ बिलीफ है, जो कि जीनियाती इर्तिका और जिंदगी की फितरत पर बहस करती है। ये बताती है कि दुनिया के बारे में हमारे नजरियात बोसीदा हो चुके हैं। असल हकायक इनके अलावा हैं, जिनमें बहुत सारे राजों पर अब भी पर्दा पड़ा हुआ है। उन्होंने लिखा है कि 20वीं सदी में फिजिक्स के मैदान में बहुत सारी तरक्की हुई, लेकिन बायोलॉजी के शोबे में कुछ हौसला अफजा काम नहीं हुआ। खुलियाती माहिर हयातियात के तौर पर डॉक्टर ब्रूस लिप्टन इंसानी हयात को समझने पर जोर देता है और चार्ल्स डार्विन और उससे कुछ दहाइयां कबल जेन बॉब्स ने इंसानी इर्तिका के मुतालिक जो थ्योरीज पेश की थीं, उन पर बहस करते हुए किसी हद तक उन्हें गलत साबित करता है। वो कहता है, हर इंसान का ये ख्याल है कि उसकी जिंदगी और जिस्मानी खुसूसियात का इन्हिसार उसके जीन्स पर होता है और इस तस्वुर के नतीजे में तमाम लोगों का ये यकीन है कि उनकी सेहत, नफ्सियात और बीमारियां दरअसल उनके जीन्स में शामिल होती हैं, यानी वालिदैन की तरफ से मोरसी तौर पर उन्हें मिलती हैं। लेकिन ये तस्वुर दुरुस्त नहीं। खुलिया यानी सेल के अंदर मौजूद जिंदगी और खुसूसियात का इन्हिसार बुनियादी तौर पर इंसान के माहौल पर होता है। जीन्स सिर्फ मॉलिक्यूल्स ब्लूप्रिंट होते हैं जो कि खुलियों की तश्कील का काम देते हैं, जबकि माहौल एक बड़े आमिल के तौर पर जीन्स के इन ब्लूप्रिंट्स को मुतासिर करता है। माहौल का इंसानों पर असर। डॉक्टर ब्रोस के मुताबिक इंसानी शख्सियत बनाने में जीन्स का अमल दखल मामूली होता है। हम जो कुछ बनते हैं हमारा माहौल ही हमें बनाता है, बल्कि जिंदगी के शुरू के अय्याम खसूसी तौर पर हमारे जीन्स पर असरअंदाज होते हैं। इनके मुताबिक वालिदैन और माहौल बच्चे पर रहमे मादिर में ही असरअंदाज होना शुरू हो जाते हैं। जो रवैया या सोच वालिदैन और खुसूसी तौर पर वालदा की होगी, वो माँ के पेट में मौजूद बच्चे पर असर करेगी। इसी वजह से माँ की खुराक, माहौल और उसके जज्बात व एहसासात जिनका उसे सामना होता है, उसका बराह रास्त असर बच्चे पर पड़ता है। बच्चा पैदा होने के बाद वालिदैन जिस तरह का सलूक बचपन में उसके साथ करते हैं, बच्चे की बाकी जिंदगी उसके मुताबिक होती है। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा बचपन में बार बार ये सुने कि तुम बदतमीज या नालायक हो, तो उसका अपने बारे में शख्सी तासुर यही बन जाता है और फिर वो वैसी ही कारकर्दगी दिखाता है। इंसान को चलाने वाली एक मजबूत कुव्वत। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन के मुताबिक हमारे शऊर में एक मजबूत कुव्वत मौजूद है जिनका नाम प्लेसिबो इफेक्ट है। ये मुस्बत ख्यालात की बहुत ताकतवर एनर्जी है। ये इस कदर ताकतवर है कि इसकी मदद से इंसान अपनी बीमारी का इलाज खुद कर सकता है। हत्ता के पानी के एक गिलास के बारे में भी अगर किसी इंसान का यकीन हो कि ये उसकी बीमारी का यकीनी इलाज है, तो उसको शफा मिल सकती है। यहाँ काबिल गौर चीज पानी का गिलास नहीं, बल्कि इंसान के वो नजरियात हैं जो उसने मजबूत अंदाज में कायम किए थे। उन ख्यालात का मनफी पहलू भी है। अगर किसी इंसान का यकीन है कि वो एक बीमारी से मर सकता है, तो वो यकीनन मरेगा। डॉक्टर ब्रोस मजीद कहते हैं, हम अपने ख्यालात और तसव्वुरात को तब्दील कर लें तो एक जीन में इतनी ताकत है कि वो कैंसर जैसे मर्ज को पैदा कर सकता है या पैदा होने की सूरत में उससे लड़ सकता है। अपना इलाज खुद करें। एक और हैरत अंगेज बात डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की ये है कि अगर इंसान एपिजेनेटिक्स को समझ ले तो बड़ी हद तक अपने आप को तब्दील कर सकता है, यहाँ तक कि अगर वो बीमार हो जाए तो उसको दवाई लेने की भी जरूरत नहीं। उनके बकौल प्रोजेक्ट ड्रग, जिस पर दुनिया बेतहाशा पैसा खर्च करती है, दर हकीकत ये सिर्फ 3% लोगों के लिए करामत है, हर एक के लिए नहीं। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका इलाज दवाई से करता है और दवाई खाने पर जोर देता है। हालांकि डॉक्टर का असल काम ये है कि वो मरीज को तसल्ली तशफ़ी देकर उसके यकीन को दुरुस्त करे ताकि उसका मुदाफ़ियाती निज़ाम मजबूत हो और वो बीमारी के सामने कमज़ोर वाक़े ना हो, क्योंकि बीमारी के बारे में तशवीश और तनाव ऐसी चीज़ है
जो इंसान के कुव्वत मुदाफ़ियत को बिल्कुल ही कमजोर कर देता है, जिससे इंसान बीमारी का शिकार हो जाता है। लेकिन डॉक्टर्स ऐसा करते नहीं। दूसरी तरफ आप देखें तो मीडिया पर हर 10 मिनट के बाद एक दवाई का इश्तिहार जरूर चलता है, जिसमें बताया जाता है कि जिन अफराद ने ये दवाई इस्तेमाल की उनकी जिंदगी खुशहाल है। लोग इस बहकावे में आकर एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। वो दवाई खरीदते हैं ताकि मीडिया में दिखाए जाने वाले फर्द की तरह खुशहाल और सेहतमंद हो, जबकि दर हकीकत ये दवाई उनकी सेहत को मजीद खराब करने का बाइस बनती है। डॉक्टर ब्रोस के मुताबिक लोगों को दवाइयों की आदत से जितना बचाएंगे उतनी ही उनमें बीमारी कम पैदा होगी, और उनके लिए जरूरी चीज ये है कि लोगों के माइंडसेट को तब्दील किया जाए। वो सिर्फ दवाइयों पर इन्हिसार ना करें बल्कि अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाएं और इसके साथ साथ अपने बारे में अपने यकीन को मजबूत करें। रिसर्च ये भी बताती है कि 50% खवातीन ऐसी हैं जिनके जीन्स कैंसर को कबूल ही नहीं करते, यानी वो कैंसर में मुब्तला नहीं हो सकती, मगर जज्बात, गुस्सा, खास माहौल और तनाव उनके जिस्म में ऐसे केमिकल्स पैदा कर देते हैं जो कैंसर की वजह बनते हैं। इंसान की आदत, आपका रवैया कैसा है, आपकी आदत क्या है और आपका तर्ज जिंदगी किस तरह है, ये सब आपके जीन्स बनाते हैं और जीन्स भी माहौल से असर लेते हैं। इस वजह से जिंदगी के पहले 7 साल इंसान के लिए बहुत अहम होते हैं। इस उम्र के तमाम वाकयात, हालात और दिए जाने वाले नजरियात इंसान के सब कॉन्शियस में महफूज हो जाते हैं। बहुत सारे रवैये इंसान अपनी वालदा से लेता है और वालदा ने अपनी वालदा से लिए होते हैं। इसी उम्र में वालदैन की तरफ से दिया जाने वाला अमीरी गरीबी का तस्वुर उनकी शख्सियत को खराब करता है। फैमिली बैकग्राउंड भी इस उम्र में ज्यादा असरअंदाज होता है। रिसर्च ये भी बताती है कि इंसान की 95% आदत व अतवार उन नजरियात पर मुश्तमिल होते हैं जो उसके सब कॉन्शियस में महफूज होते हैं और वो सारी जिंदगी उनके मुताबिक जिंदगी गुजारता है। ये तमाम वो आदत होती हैं जिसको करने के लिए इंसान को सोचना नहीं पड़ता बल्कि बेसाख्ता करता है, जैसा कि अपने अंदाज में चलना, बातें करना। वक्त के साथ साथ ये सब चीजें आदत में बदल जाती हैं। बाकी रहे 5% काम, तो उनके लिए इंसान को अपने कॉन्शियस माइंड से काम लेना पड़ता है, जैसा कि पैसों का हिसाब किताब या पहली बार गाड़ी खरीदना। सब कॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग। ये बात हकीकत है कि इंसान की जिंदगी उसके सब कॉन्शियस रवैयों और आदत का एक प्रिंट आउट है, यानी जो जो चीजें वहाँ मौजूद होती हैं उनकी अमली इश्काल इंसान की आदत की सूरत में जाहिर होती हैं। अपने सब कॉन्शियस की प्रोग्रामिंग पर काम करके अपने तमाम रवैयों और आदत को बदला जा सकता है, जिसका आसान तरीका अपने नजरियात और यकीन को परख कर बोसीदा नजरियात को खत्म करना और नए अफकार बनाना है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन के मुताबिक अगर इंसान अपना माहौल तब्दील कर ले तो वो अपने जीन्स को मुनज़्ज़म कर सकता है। डॉक्टर ब्रूस के नज़दीक जीन अपने आप को ऑन या ऑफ नहीं कर सकते। जीन में जिंदगी को कंट्रोल करने की अहलियत नहीं होती, इसी वजह से ये माहौल पर मुनहसिर होते हैं। इसके लिए जरूरी है कि एपिजेनेटिक का मुताला किया जाए और इस बात को पहचाना जाए कि बैरूनी माहौल में कौन कौन से अवामिल हैं जो हमारे जीन्स पर असरअंदाज हो रहे हैं। रात को सोने से कबल का वक्त सब कॉन्शियस की प्रोग्रामिंग के लिए बेहतरीन है। आप जो भी चीज अपने सब कॉन्शियस में डालना चाहते हैं उसी को सोचते सोचते सो जाएं। हिप्नोसिस से भी अपने सब कॉन्शियस को कंट्रोल करके नई चीजें पैदा कर सकता है। मुराकबा एक ऐसा अमल है जो इंसान की सोचों को तरतीब में ले आता है। उसके जरिए सब कॉन्शियस को बेहतर बनाया जा सकता है। बार बार की मश्क से चीजें सब कॉन्शियस में चली जाती हैं। जो आदत व अतवार खुद में पैदा करने हों उनकी ज्यादा से ज्यादा मश्क करें। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की इस तहकीक से भरपूर फायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने जो हकाइक बयान किए हैं वो नाकाबिले यकीन हैं। अगर इनको अमल में लाया जाए तो हर इंसान की जिंदगी में एक खुशगवार इनकलाब आ सकता है। ये इक़्तिबास कासिम अली शाह साहब की किताब अब्रे मुसलसल से लिया गया है।